प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। रूत की पुस्तक से हम सीख रहे हैं। 9वीं रूत से कहती है बोआज के पास जा, जब वो खा पी चुके तो उसके चरणों में ठहर जाना। रूत एग्जैक्टली वैसा ही करती है और बोआज से फिर उसकी बात होती है। वो कहती है कि अपनी चादर मुझ पे डाल दे और बोआज उस बात को सुनकर उससे कहता है तूने भली प्रीति दिखाई है, तू धनी और कंगाल किसी के पीछे भी जा सकती थी लेकिन तू नहीं गई। और सुने 3रा अध्याय 11वीं आयत। इसलिए अब है मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। बोआज कहता है जो कुछ तू मुझसे कहेगी वो सब कुछ मैं करूंगा, क्योंकि मेरे सब लोग जानते हैं क्योंकि तू भली स्त्री है। व्हाट अ टेस्टिमनी। रूत की क्या ही अद्भुत गवाही है। वो कहता है ना केवल मैं जानता हूं लेकिन नगर के सारे लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। क्या मेरी और आपकी ऐसी गवाही है कि हमारे विषय में सारे लोग कह सकें कि वास्तव में हमने उसके जीवन को देखा है, वो भला व्यक्ति है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला, भय रखने वाला एक व्यक्ति है। और वो आज रूत से कहता है जो कुछ तू कहेगी मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि तू भली स्त्री है। मैं आपसे कहूं, न केवल रूत का भला होना काफी था, लेकिन बोआज उससे कह रहा है कि जो कुछ तू कहेगी मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि रूत बोआज के चरणों में है। यदि मैं और आप परमेश्वर के चरणों में चले जाएं तो फिर परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ करेगा जो हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन समझें, रूत के लिए ये सब कुछ कब हुआ आप आगे जानते हैं। रूत बोआज की पत्नी बन जाती है, लेकिन समझे पत्नी बनने से पहले वो दासी बनी। पत्नी होने से पहले जिस खेत में वो है उस खेत की मालकिन होने से पहले उस खेत में वो दासी थी। मैं और आप भी, और बल्कि मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही कर सकता है। हम जहां बहुत ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, परमेश्वर हमको वहां बड़ा बना सकता है, परमेश्वर हमको वहां आशीषित कर सकता है। लेकिन समझे, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से होती है। हर बड़ी जिम्मेदारी को आप निभाएं उसके पहले आपको छोटी जिम्मेदारी दी जाएगी। हर बड़ा परमेश्वर अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा आपको दे दे उसके पहले वो आपको छोटे हिस्से में परखेगा। और यदि आप वहां खड़े हैं, रूत जब दासी थी तब खराई से काम करती है और वो आज ये देखता है और वो कहता है कि तेरे काम को, तेरे बर्ताव को, तेरे व्यवहार को, तेरे जीवन शैली को नगर के सारे लोगों ने देखा है। तो बोआज उसको उस खेत की स्वामिनी बना दे, उसके पहले रूत वहां पे दासी थी। और मैंने आपसे कहा परमेश्वर आपके लिए भी यही कर सकता है, लेकिन आपको उसने जहां रखा है वहां आपके काम की वफादारी को वो देखेगा, वहां आपके काम करने के तरीके को वो देखेगा। यदि आप थोड़े में वफादार हैं तो परमेश्वर आपके हाथों में बहुत देगा। यीशु मसीह ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, सुने, बाइबल में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। यीशु मसीह ने कहा जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। रूत थोड़े में सच्ची थी, जब वो दासी थी तब इसने ईमानदारी से काम किया और उसकी ईमानदारी का रिवॉर्ड ये है, उसके खराई का रिवॉर्ड ये है, उसके भले चरित्र का रिवॉर्ड ये है कि वो जिस खेत में दासी थी अब वहीं स्वामिनी बनने जा रही है। यदि आप थोड़े में वफादार हैं, आज आप जहां भी काम करते हैं, आज आपके हाथों में जो भी परमेश्वर की तरफ से दिया गया है, आज आपके हाथों में जो भी परमेश्वर ने रखा है, यदि आप उसमें वफादार हैं, उसको खराई से, उसको लगन से, उसको ईमानदारी से करते हैं, तब यकीनन परमेश्वर उसको बढ़ाएगा और आपको बहुत आयत की आशीष में बदल देगा। आपके लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते। एक और आयत सुने, बाइबल कहती है लूका उसका 19वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, लूका 19:17 में क्या लिखा है। यहाँ पे 10 तोड़ों का दृष्टांत है, और जिसने बहुत ईमानदारी से और खराई से काम किया और परमेश्वर के तोड़े को बढ़ाया, उसके लिए प्रभु ने क्या कहा। 19:16 उसने उससे कहा धन्य है हे तू उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। समझे, बाइबल में लिखा हुआ है जो थोड़े में वफादार है
वो बहुत में भी वफादार है। जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुत में भी ईमानदार है। जो आप थोड़े में यदि परमेश्वर के प्रति खरे हैं तो परमेश्वर आपके हाथों में बहुत देगा। इस व्यक्ति के साथ ऐसे ही हुआ। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा तू थोड़े में वफादार निकला, ले 10 और रख। तो समझें, आपको 10 मिले उसके पहले आप 1 में परखे जाएंगे। आपको 5 मिले उसके पहले आप 2 में परखे जाएंगे। आपको ज्यादा मिले उसके पहले आप कम में परखे जाएंगे। आपको खुद का मिले उसके पहले आप किसी के साथ रह के परखे जाएंगे। लेकिन यदि आप उस परख में पास होते हैं तभी परमेश्वर आपके हाथों में चीजें देगा। परमेश्वर कभी भी आपको ऐसी चीजें नहीं देगा जिसको आप संभाल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर आपको पहले परखेगा, आपकी कैपेबिलिटी को परखेगा, आपकी क्षमता को परखेगा, आपकी ईमानदारी की क्षमता को परखेगा और उसके बाद आपको ऊंचाई देगा। आपके परिश्रम की क्षमता को परखेगा, आपकी लगन की क्षमता को परखेगा, आपकी दीनता और नम्रता की क्षमता को परखेगा और उसके बाद आपको ऊंचाई में लेके जाएगा। रूत के साथ ऐसा ही हुआ। रूत जिस खेत में स्वामिनी बनी, वो आज उसे कहता है जो कुछ तू कहेगी मैं करूंगा। तू कहती है अपनी चादर मुझ पे डाल दे, मैं डालूंगा, जो कुछ तू कहेगी मैं करूंगा। लेकिन कब ये हो पाया? जब उस खेत में दासी थी। यदि आप आज जहां पे रखे गए हैं, चाहे तो सेवकाई में, चाहे तो चर्च में, चाहे तो ऑफिस में, चाहे तो स्कूल में, चाहे तो हॉस्पिटल में, चाहे तो जहां व्हाटएवर परमेश्वर ने जहां भी आपको रखा है, यदि आप ईमानदारी और खराई से चलते हैं, परमेश्वर वहीं पे आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। पिता धन्यवाद एक बार फिर से आपकी तमाम आशीषों के लिए और इस अद्भुत वचन के लिए आपसे विनती और प्रार्थना है। आपने हमें जहां पे भी रखा है हमें वहां विश्वास योग्य होने में सहायता करें। आपने हमें जहां भी रखा है हमें वहां खराई से चलने में सहायता करें। आपने जो भी हमारे हाथों दिया है उन चीजों के प्रति, उनको बढ़ाने के प्रति लगन हमारे अंदर दें, ताकि हम दासी का काम अच्छे से करें ताकि स्वामिनी बन सके। हम दास का काम अच्छे से करें ताकि स्वामी बन सके। आपकी तरफ से, ना कि अपने तरीकों और अपने रास्तों से। आप दया करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।